Hey everyone, welcome back at our YouTube channel नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और सब लोगों की स्टडीज भी उतनी बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 4 वीडियोस अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। अगर वो वीडियोस अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों उन चारों वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाके इजीली देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। सो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइज, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज यू ऑल नो गाइज, इजी मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को 10 सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम 10 सीबीएसई की बुक से ही एक्सरसाइज नंबर 8.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड हैं। जैसे ही हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट हो जाएगी, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम आरबीएससी की बुक से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। इवैल्यूएट यानी कि मान ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो देखिए गाइज ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इन चीज़ों की वैल्यू यानी कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, इन चीज़ों की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से पुटअप करनी पड़ती है। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो अभी के लिए आप लोग देख के लिख लीजिएगा। फिर जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप लोगों को उनकी सारी वैल्यूज़ लर्न होती जाएंगी। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है गाइस? √3/2। अच्छा, इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई का मान सकता हूँ। कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू √3/2 ही होती है, ठीक है। प्लस का प्लस आ जाएगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग जाके देखेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है गाइस? 1/2। अच्छा, फिर वही बात कि इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मैं किसका मानूंगा? मल्टीप्लाई का। वेरी गुड जी। अच्छा, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है 1/2 का 1/2। तो देखिए आप लोगों ने क्या सबसे पहले आप लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देख के पुटअप कर लिया। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है सॉल्व करने के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, √3 × √3। तो गाइज एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि सेम रूट वाली चीज़ें अगर मल्टीप्लाई होती हैं, यानी दो सेम रूट वाली चीज़ें अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो वही चीज़ बिना अंडर रूट के आ जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल √2 × √2 कराएंगे तो 2 आ जाएगा, √5 × √5 कराएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से √3 × √3 कराएंगे तो 3 आ जाएगा। बताइए क्लियर है? अच्छा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाता है, प्लस का प्लस सर 1 1 जा 1 हो जाता है, सर 2 2 जा 4 हो जाता है। अच्छा, आगे बात करते हैं तो सर 4 और 4 का क्या ले सकते हैं सर हम? एलसीएम। देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर एलसीएम लेने वाली चीज़ें सेम हो तो एलसीएम सेम आता है, और अगर एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ डिट्टो आ जाती हैं। बताइए जी क्लियर है? अच्छा सर 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4 से क्या आ जाएगा हम लोगों का? 1, यानी कि 4 1 जा 4। तो आवर आंसर इज 1। आप लोगों ने पहले वैल्यूज पुट कर ली हैं, उसके बाद में √3 × √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आता है और एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली चीज़ें भी एज इट इज सेम आ जाती हैं। 3 and 1 4 हो गया, 4/4 से क्या आ जाता है गाइस? 1। इट्स योर आंसर। तो होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, 2 का तो 2 रहने देंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में आप लोगों को मालूम है कि सर tan 45 डिग्री की वैल्यू
हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देखनी पड़ेगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है जी 1। क्या होती है? 1। अच्छा सर लेकिन इस पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं जी, tan 45 डिग्री की वैल्यू आपने 1 रखी और उसका क्या लगा दीजिए? स्क्वायर लगा दीजिए। वेरी इजी। अच्छा आगे आप लोग देखते हैं सर cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है जी, √3/2। और उस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पर भी हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। बोलिए जी क्लियर है? आगे आप देखेंगे माइनस का माइनस आ जाएगा। सर sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की भी वैल्यू √3/2 हो जाती है बेटा, और इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग इस पे भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। बताइए क्लियर है? हमने क्या किया है? वैल्यू पुट करी है, स्क्वायर एज इट इज लगा दिए हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोगों को स्क्वायर सॉल्व करने होंगे। आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस से पहले क्या सॉल्व करेंगे? स्क्वायर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं 1 1 जा 1 हो जाता है। अच्छा और √3 का स्क्वायर, आप सब लोगों को मैंने बताया था कि रूट वाली चीज का स्क्वायर वही चीज बिना रूट के आ जाती है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। वेरी गुड जी। तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो गया गाइस, ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा सेम ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है दैट्स वाई, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। बोर्ड मास की रूल को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा ब्रैकेट सॉल्व करा हमने, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद में हम लोग डिवाइड तो यहाँ है नहीं, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे। तो देखिए इन दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मैं क्या करा दूँ इनको मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 हो गया, 3/4 का 3/4, 3/4 का 3/4। अच्छा अब कई महानुभव जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा दिमाग को लगाते हुए यहाँ पे अपॉन में 1 मानते हैं और यहाँ पे एलसीएम लेना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन पे काम करते हैं, और ऑब्जर्वेशन उनकी ये कहती है कि सर यहाँ पे 3/4 प्लस का है और 3/4 माइनस का है। तो सर आपने बताया था कि दो सेम चीज़ें हों और अगर उनके साइन अलग अलग हों तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3/4 प्लस का था, 3/4 माइनस का था, हमने क्या कर दिया जी? कैंसिल आउट कर दिया। तो आवर आंसर इज 2। बचा क्या फिर हमारे पास? 2 बचा ना, तो प्लस का 2 क्या है? हमारा आंसर है। बताइए कितना ज़्यादा इजी है। हम लोगों ने सबसे पहले वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद 1 का स्क्वायर 1 ओपन कर दिया, √3 का स्क्वायर 3 ओपन कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आपने देखा सर 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का वो तो कैंसिल आउट हो ही गए, और यहाँ 2 1 जा 2 था, तो हमारा आंसर 2 ही आ गया। होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बहुत ज्यादा इजी लगे होंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आ गए दोनों क्वेश्चन समझ में? हाँ जानता हूं बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे तुम लोगों को। लग रहा होगा कि सर अरे वाह इतने इजी क्वेश्चन, अगर ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे तो हम कर लेंगे सर। आप दो तो सही, कोई सा भी क्वेश्चन दो, हम करके दिखाएंगे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, राइट? तो हाजिर है आप लोगों के कॉन्फिडेंस की बैंड बजाने के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नहीं जी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसके अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें मेरे को आप लोगों को एक्स्ट्रा सिखानी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है, जिसके बाद में आप लोगों को ये क्वेश्चन भी उतना इजी लगेगा जितने पहले दो क्वेश्चन लग रहे थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि सर सबसे पहली स्टेप तो हमारी होती है कि हम इन चीज़ों की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देख के रखेंगे। तो आइए देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। cos 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 डिग्री की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 1/√2। अच्छा sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है जी। cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। सर इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 तो मान सकते हैं हम? जी बिल्कुल मान सकते हैं जी। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। सर इसके आगे क्या? सर देखिए 1/√2 का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो उसको तो एज इट इज रखना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, ठीक है। लेकिन नीचे सर आप √3 और 1 का क्या ले सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। आपको नजर आ रहा होगा √3 और 1 का एलसीएम सर √3 आ जाएगा। अगर आप √3 का डिवाइड √3 में देंगे तो 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2। अच्छा सर 1 को √3 से डिवाइड देंगे तो √3 आ जाएगा, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। देखिएगा बेटे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा
कि बिना रूट वाली डिजिट से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। आप उनको सिर्फ ऐसे लिख ही सकते हो 2√3, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। गॉट इट? कहीं आप लोग √6 कर दो इसको, नहीं जी, ध्यान रखिएगा, बिना रूट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए हमने 1 का डिवाइड √3 में दिया तो √3, और √3 को 2 से करा दिया तो सिंपली 2√3 लिख दिया हमने। अच्छा चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि सर 1/√2 का तो 1/√2 रहने दो, इस नीचे वाली चीज को कहाँ ले आओ सर? ऊपर। सर अगर इस नीचे वाली चीज को हम ऊपर ले आते हैं तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाली चीज ऊपर आके उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब पैर ऊपर और सर नीचे। इसको पकड़ के पैर ऊपर सर नीचे कर दो, कहने का मतलब रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो, यानी कि √3 तो चला जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। उल्टा होने का मतलब यही तो होता है ना कि जो नीचे है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा ठीक है, इसके आगे हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर √3 बन जा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होना है, √3 बन जा √3, और नीचे सर √2 को आपको इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और इस √2 को आपको 2√3 से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ ब्रैकेट है और ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आपको इस √2 को 2 से भी कराना पड़ेगा और इस √2 को 2√3 से भी कराना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। √2 को 2 से कराते हैं तो 2√2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अब आपको बताया कि रूट वाली बिना रूट वाली मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, सिर्फ लिख सकते हो आप उसको ऐसे। अच्छा आगे प्लस का प्लस है, प्लस का प्लस लगा दो। अच्छा अब देखो √2 को 2√3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 2 से तो होगा नहीं, √2 आप किससे करा सकते हो? √3 से करा सकते हो, हाँ या ना? मैंने आपको ये चीज़ मना किया था कि रूट वाली चीज़ बिना रूट वाली से मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन रूट वाली से तो होगी, ऑफ कोर्स होगी। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करके आप √6 लिख सकते हो ना, 2 3 √6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग √2 को जब 2√3 से कराओगे तो ये आ जाएगा 2√6। देखो √2 √3 से होके √6 आ गया और ये वाला 2 एज इट एज आ गया। बोलो जी, क्लियर है? देखिए अभी तक मैं फास्ट रिवाइज करता हूँ कि हम लोगों ने किया क्या। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करी, उसके बाद में यहाँ नीचे वाली चीज़ का एलसीएम लिया, थर्ड स्टेप में हमने इसको कहाँ भेज दिया? ऊपर भेज दिया, और फोर्थ स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई करा लिया। बोलिए क्लियर है? कनेक्ट हो गया? अभी तक लिंक हो गया ना? फर्स्ट स्टेप में आपने वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद में नीचे वाली चीज़ों का एलसीएम ले लिया, थर्ड स्टेप में आपने इसको ऊपर भेज दिया, फोर्थ स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करा लिया। क्लियर है इतना? अच्छा इसके आगे आप लोगों को मालूम होगा एक चीज़ का कि सर हमारे इंडियन कल्चर में बड़ा भाई हमेशा हर काम में पहले आता है नहीं आता? तो यहाँ पे सर पीछे कैसे हो गया? 2√2 और 2√6 में से बड़ा भाई 2√6 है ना? लग रहा है ना? फील हो ही जाता है कि यार 2√2 में से 2√6 बड़ा भाई है, तो इसको कहाँ रखो सर? आगे रखो, आगे रखना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि 2√6 जो है वो बड़ा भाई है और बड़ा भाई हर काम में पहले आएगा। ठीक है भाई साहब, रख दिया हमने, आगे रख दिया। ठीक है ना? सर कोई फर्क पड़ेगा क्या इस चीज़ से? नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया 2 + 3 भी 5 ही होते हैं, 3 + 2 भी 5 ही होते हैं, यानी कि आप प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रखना, सिर्फ प्लस में। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता फिर आगे पीछे नहीं कर सकते थे आप लोग। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 3 भी 5 होते हैं, 3 और 2 भी 5 होते हैं। ठीक है जी। सर अब क्या? ये फिलहाल हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अभी नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे नीचे रूट वाली डिजिट है, और इस एक्सरसाइज में स्पेशली मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज नहीं छोड़नी है। सुन लो, दिमाग में फिट कर लो कि नीचे रूट वाली डिजिट इसमें आंसर में नहीं छोड़नी आप लोगों को। तो सर फिर नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करें? आप लोगों को ये भी तो पूछना होगा ना कि सर रूट वाली डिजिट को हटाने के लिए क्या किया जाए। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और 9th वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि नीचे से रूट हटाने के लिए, डिनोमिनेटर में से रूट हटाने के लिए आप लोगों को रैशनलाइज करना पड़ता है, यानी कि परिमेयकरण करना पड़ता है। अब सर ये क्या चीज़ है भला? ये भला क्या है?
रैशनलाइज होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। रैशनलाइज मतलब होता है नीचे वाली चीज को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देना। हर का परिमेयकरण मतलब होता है नीचे वाली चीज को आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करा देना है गाइस, मल्टीप्लाई करा देना है। देखो क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। तो नीचे वाली चीज क्या है, 2√6 2√2, फटाफट लिख दो 2√6 2√2 2√6 2√2। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों। सर क्या, कि साइन इसमें क्या हो जाता है, जब आप रैशनलाइज करते हो तो साइन चेंज जरूर कराना है आप लोगों को। यानी कि अगर प्लस का साइन यहां हो तो यहां दोनों जगह माइनस का साइन आएगा, और अगर यहां माइनस का साइन हो तो यहां दोनों जगह प्लस का साइन आएगा। अभी किसका साइन था, प्लस का, इसलिए हमने क्या लगा दिया, माइनस का। बोलो जी क्लियर है क्या। रैशनलाइज मतलब क्या, परिमेयकरण मतलब क्या, कि इस नीचे वाली चीज को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देना, लेकिन साइन चेंज करके। चलो आओ आगे देखते हैं। मल्टीप्लाई कराना है ना, तो आओ मल्टीप्लाई कराते हैं। √3 को आपको पता है कि इससे भी कराना है और इससे भी कराना है, वही बात यहां वाली, क्योंकि यहां ब्रैकेट है ना, तो भैया ये चीज इन दोनों से मल्टीप्लाई होनी पड़ी। ठीक है, तो आओ √3 को 2√6 से कराते हैं। तो आपको पता है √3 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि अभी वही वाला लॉजिक, बिना रूट वाली डिजिट और रूट वाली डिजिट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। तो √3 √6 से हो जाएगा, तो 2√18। क्या बात सही है हमारी। √3 को 2√6 से कराया तो 2√18। अच्छा, √3 को 2√2 से कराओ तो 2√6, क्योंकि √3 भागा भागा किसके पास जाएगा, सिर्फ √2 के पास। रूट वाली डिजिट अपनी कास्ट वाली डिजिट के पास ही तो जाएगी, बिना कास्ट वालों के पास क्यों जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अदर वे में मत ले जाना, आ जाओ इधर, ठीक है। तो नीचे आप लोग देखेंगे, ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे आप लोग देखेंगे कि सर अरे वाह सर एक फॉर्मूला हमें यहाँ नजर आ रहा है। सर सेम चीज प्लस की हो, सेम चीज माइनस की हो, तो आपने बताया था सर ऐसा अगर कहीं भी हो तो वहां पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपने इन दोनों चीजों को मिला के, a प्लस बी ए माइनस बी को मिला के आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया है। बोलो हाँ या ना। तो सर a की जगह यहाँ पे क्या है 2√6, और सर b की जगह क्या है 2√2। बताइए समझ में आ रही है चीज़। देखिए ऊपर तो मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करा दिया था, √3 को 2√6 से कराया था तो 2√18, और √3 को 2√2 से कराया था तो 2√6, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले क्लियर है। अच्छा, अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से देखते हैं कि सर ऊपर से क्या चीज़ सेम आ रही है। सर मेरा जो चीज़ सेम आ रही है उस पर दिल आ रहा है और उसको छीनना चाहूँगा मैं बाहर। तो यहाँ पे सेम चीज़ आ रही है 2, तो मैं 2 को छीन लूँगा बाहर। यानी कि इस बापड़े के पास, बापड़ा मतलब बेचारा, इस बेचारे के पास में 2√18 था, आपने 2 छीन लिया। सर कितने निर्दयी हो सर आप। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, √18। भाई साहब मैं तो निर्दयी हूँ, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए मैं काफ़ी निर्दयी हूँ, बहुत भयंकर मार लगाता हूँ, और नहीं पढ़ोगे तो ध्यान रखना पिटाई कर दूंगा। तो इधर आ जाओ। सर ऑनलाइन कैसे पिटाई करोगे बेटा, बहुत तरीके हैं मेरे पास। तो इधर देखें 2√18 और 2√6 में से आपने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे √18 बचा और यहाँ पे सर √6 बचा। बोलिए जी क्लियर है क्या, आई बात समझ में। अच्छा सर नीचे सर 2√6 का स्क्वायर, सर ये क्या भला है भला, हमने तो देखी ही नहीं अभी तक 2√6 का स्क्वायर कैसे करें। तो आइए बताता हूं 2√6 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। आप लोगों को 2 का स्क्वायर तो पता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √6 का स्क्वायर क्या होगा 6, आप लोग सब जानते हो। रूट वाली डिजिट का स्क्वायर वही डिजिट बिना रूट की होती है। अब इन दोनों को क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 6 24 आप लोगों का। बताइए कितना ज्यादा इजी है। 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 और 4 6 24, तो 2√6 का स्क्वायर हमारे पास आया है 24। अच्छा ऐसे ही 2√2 का स्क्वायर अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और फिर 4 2 8। वेरी गुड जी, आई बात से यहां तक समझ में। चलें आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आगे देखें तो सर 2√18 ब्रैकेट 2√18 माइनस √6। अच्छा और नीचे सर
24 में से 8 गया तो बेटा 16 बच जाएगा। हाँ सर ये हम कर लेंगे, हमें माइनस ही तो आता है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है सर 2 से 16 काट सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल काट सकते हैं सर। 2 8 जा 16 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? बिल्कुल सर कट जाएगा। तो सर क्या बचा क्या? √18 माइनस √6 और रूट अपॉन में 8। अब देखो वैसे तो आप लोग यहाँ पे आंसर छोड़ के आ सकते हो, क्यों सर इससे आगे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देखो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था √18 में से √6 माइनस नहीं हो सकता। आप लोगों को स्पेशल केस मैंने बताया था कि रूट वाली डिजिट मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं लेकिन प्लस माइनस नहीं होती हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था, √2 को √3 से मल्टीप्लाई कराया था, √6 लिख दिया था, लेकिन प्लस माइनस नहीं होता है। इसीलिए आप √18 में से कहीं √6 को माइनस करके √12 मत लिख देना, नहीं होता भैया। इसमें मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन नहीं, अच्छा माइनस की एप्लीकेशन नहीं लग सकती है रूट वाली डिजिट के अंदर। बोलो जी क्लियर है? तो सर फिर आंसर छोड़ दो ना, फिर अपॉन में 8 आ गया, देखो अपॉन में रूट वाली चीज़ भी नहीं बची, तो आंसर यहीं छोड़ दो। नहीं जी बेटा यहाँ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 100 नंबर आ रहे हुए तो वैसे तो आप लोगों को यहाँ नंबर दे देगा वो, लेकिन अगर मान लो आप लोगों के 100 मार्क्स आ रहे हुए ना तो वो वापस आएगा इस पेज पे और यहाँ मार्क्स काट लेगा। तो इसीलिए आप लोगों को इसको आगे भी एक स्टेप और करके आना है। सर आगे क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ भाया औरों, 18 को 18 को क्या मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, बहुत इजी है 9 इंटू 2 लिखना। ठीक है आगे √6 का √6, क्यों सर √6 को भी तो लिख सकते हो आप 3 इंटू 2, उसको क्यों नहीं लिख रहे? भेदभाव कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, मजाक कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा 6 को। इसलिए आपने सिर्फ 18 को लिखा है 9 इंटू 2। अच्छा अपॉन में क्या है, 8 है। अच्छा सर 9 का अंडर रूट तो आप लोगों के पास होता है, 9 का अंडर रूट आप लोगों के पास क्या होता है, 3, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2। देखो 9 का अंडर रूट तो था हमारे पास 3, इसलिए उसको तो बाहर निकाल लिया, और अंडर रूट में सिर्फ कौन रह गया, 2, क्योंकि उसका कुछ भी अंडर रूट नहीं होता है। और √6 का √6 अपॉन में 8 का 8, तो यही आपका फाइनलाइज आंसर है। बताइए जी क्लियर है क्या? अच्छा सर आप बता रहे थे कि सर 6 को आपने क्यों नहीं लिखा 3 इंटू 2? क्योंकि बेटा देखो 6 को अगर मैं 3 इंटू 2 लिख देता तो ना तो 3 का अंडर रूट होता और ना 2 का अंडर रूट होता, तो फिर वो बाहर क्या आता। इसीलिए मैंने 6 को कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन 18 को मैं लिख सकता था 9 इंटू 2, और 9 का अंडर रूट होता है, इसलिए वो तो बाहर आ गया 3 के फॉर्म में, और अंदर क्या रह गया, √2 माइनस √6 अपॉन 8। बोलो जी क्लियर है क्या? होप सो कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने आप लोगों को बहुत इजी बहुत धीरे धीरे इस क्वेश्चन को कराया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फर्दर क्वेश्चंस इससे कम ही लेवल के हैं, आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इससे कम ही लेवल के आएंगे डेफिनेटली। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट समराइज कर देता हूं कि हमने किया क्या है। यहाँ पे 10 स्टेप हमने करी है, 11वीं स्टेप में हमारा आंसर आया। देखिए फटाफट से हम लोगों ने क्या किया, फास्टली स्पीड से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी अदरवाइज। सबसे पहले हमने किया क्या कि इस फर्स्ट चीज में, फर्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू पुट कर दी। cos 45 की वैल्यू 1√2, 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cosec 30 की वैल्यू 2/1। अच्छा उसके बाद में हमने 1/√2 का 1/√2, और नीचे वाली चीज़ होगा क्या ले लिया गाइज, एलसीएम ले लिया। अच्छा थर्ड स्टेप में हमने इस नीचे वाली चीज़ को कहाँ भेज दिया गाइज, ऊपर। √3 नीचे था तो ऊपर चला गया, और 2 + 2√3 ऊपर था तो नीचे आ गया। हमने किया रेसिप्रोकल, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे, उल्टा कर दिया इसको। अच्छा उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, √3 बन जा √3, √2 को 2 से कराया तो 2√2, और √2 को 2√3 से कराया तो √2 √3 से ही होगा सिर्फ, तो 2√6। बोलिए जी क्लियर है क्या? उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप हमने देखी ध्यान से कि सर ये जो बड़ा भाई है इसको पहले रखना है और 2√2 को बाद में रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लोगों का आंसर आगे जाके गलत आएगा, डेफिनेटली बात है। इसीलिए आप बड़े भाई को पहले लिख लीजिएगा और छोटे भाई को बाद में। फिर आपने देखा कि वैसे तो मैं ये आंसर छोड़ देता, लेकिन अभी अंडर रूट वाली चीज़ बची है नीचे, इसको हटाने के लिए मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमने रैशनलाइज इसको किया, यानी कि इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइन चेंज करा के मल्टीप्लाई करा दिया। बोलो जी क्लियर है? इस नीचे वाली चीज को हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया, लेकिन साइन चेंज करके। तो हमने देखा कि सर √3 2√6 से हुआ तो 2√18, √3 2√2 से हुआ तो 2√6। और सर नीचे आप देख सकते हो a + b a - b का फॉर्मूला, जो कि होता है a² - b²।
बताइए हाँ या ना। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखा तो 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, बेचारे के पास √18 माइनस √6 बचा और नीचे हमने स्क्वायर कर दिया। 2√6 का स्क्वायर 24, 2√2 का स्क्वायर 8। आगे आपने देखा तो सर 2√18 माइनस √6 का एज इट इज, 24 में से 8 गया तो 16, 2 से 8 जा 16 हमने कट कर दिया यहाँ पे 8 टाइम। अच्छा, ऊपर बचा √18 माइनस √6, नीचे बचा 8। अब यहाँ भी हम आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन आप लोगों को एक स्टेप और करके आना है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 18 को आपने क्या लिखा, 9 इंटू 2 माइनस √6, 9 का अंडर रूट आपने ले लिया 3, √2 का √2 रह गया, √6 का √6 रह गया और अपॉन में 8, और ये आपका फाइनलाइज आंसर है। तो होप सो गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा कि इन क्वेश्चंस में से आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी, सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज ये ना हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कुछ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। आप लोगों को उसी की तरह इस क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, और विश्वास मानिएगा अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया तो फिर आप लोगों ने टॉप लेवल के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 30 cos x 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो फर्स्ट स्टेप तो सबको मालूम ही होगी कि आप लोगों को इन सब चीज़ों की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देखकर पुटअप करनी है। तो देखिए sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो आप मान ही सकते हो। अच्छा, cos x 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। अच्छा, अब बात करते हैं अपॉन वाली चीज़ों की। तो आप देखेंगे सर sec 30 डिग्री की वैल्यू भी 2/√3 होती है, प्लस सर cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस सर cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसके नीचे आप 1 तो मान ही सकते हो। अच्छा जी, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सर आगे वाली स्टेप में हमें नज़र आ रहा है कि सर आप ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ क्या ले लीजिए सर, एलसीएम ले लीजिए। आप देखोगे कि सर 2, 1 और √3, सर 2, 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3, क्योंकि आपने देखा सर 2 1 2 और 2 और √3 का एलसीएम 2√3। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप 2 का डिवाइड 2√3 में देंगे तो सर 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √3, सर √3 बन जा √3। अच्छा, आगे आए सर 1 का डिवाइड आप 2√3 में देते हैं तो 2√3 और 2√3 बन जा 2√3। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा सर √3 का डिवाइड जब आप इस पूरी चीज में देंगे तो √3 से √3 तो कैंसिल, क्लियर है ना। √3 का डिवाइड आपने जब 2√3 में दिया तो √3 से √3 तो कट गया, बचा क्या 2 और 2 2 जा 4। बताइए क्लियर है। सेम ऐसे ही हम एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली चीज का। सर 2 1 जा 2, 2 और √3 का एलसीएम वही 2√3, सेम ही, ठीक है। अच्छा, √3 का डिवाइड आप जब 2√3 में देंगे तो आप देखेंगे सर √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 बचा, सर 2 2 जा 4 हो गया। अच्छा, आगे बात कीजिए सर 2 का डिवाइड जब आप 2√3 में देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सर बचा √3, सर √3 बन जा √3। आगे देखिएगा सर 1 का डिवाइड जब आपने 2√3 में दिया तो 2√3 पूरा का पूरा और 2√3 बन जा 2√3। आई बात समझ में? चलें आगे की स्टेप में सर हम क्या करने वाले हैं, आप लोग गौर से देखेंगे। जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी चीज़ आती है, यानी कि अपॉन में 4 चीज़ें आती हैं, तो आप लोगों को न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाली चीज़ आप लोग काट सकते हो और नीचे से नीचे यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चीज़ वाली आप काट सकते हो अगर सेम हो तो आप यहाँ पे देखते हो सर 2√3 यहाँ पे नीचे है, 2√3 यहाँ पे नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर है और सेम भी है, तो इसलिए 2√3 से 2√3 कट जाएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों से यहाँ से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर मैंने आप लोगों को एक पेन दिया, उसमें प्लस 2 पेन और दिए, तो आप मेरे को बताइए 1 पेन और 2 पेन कितने पेन कर देते हो आप लोग? 3 पेन कर देते हो, राइट। तो आप में मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने यहाँ पे पेन को छेड़ा क्या, यानी कि पी को छेड़ा? नहीं ना, आपने तो सिर्फ किसको प्लस किया है, आपने तो सिर्फ डिजिट को प्लस किया है, पी को आपने नहीं छेड़ा है। आपने 1 पेन प्लस 2 पेन करके 3 पेन किया है, यानी कि 1 और 2 3 पेन कर दिया है। तो ठीक इसी तरह से क्या मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि 1√3 और 2√3 क्या 3√3 हो जाएंगे?
बोलिए हाँ या ना। देखिए सेम ऐसा ही है, 1√3 प्लस 2√3 कितने √3 हो जाएंगे, 3√3। मैंने √3 को नहीं छेड़ा है बेटा, सिर्फ डिजिट प्लस करिए 1 और 2 3। बोलिए जी क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करें अगर, तो सर 1√3 और 2√3 3√3 माइनस का 4, और सर यहाँ पे भी 1√3 2√3 3√3 और प्लस का ये 4। बताइए क्लियर है क्या, आ गई समझ में। तो ये स्टेप मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि सर यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों सर, इससे आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। देख लो आप यहाँ तक, जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक आप माइनस नहीं कर सकते, बोर्ड मास का रूल है ये तो, ठीक है। यहाँ जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक प्लस नहीं कर सकते, तो फिर इससे आगे क्या करें, इसलिए यही आंसर छोड़ देना चाहिए था मुझे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता अभी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैंने आपको मना कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में हम कभी भी अपॉन में रूट वाली चीज को नहीं छोड़ सकते। तो फिर सर इसका क्या करना पड़ेगा, इसका भी हम लोगों को रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि परिमेयकरण इस क्वेश्चन का हमें करना पड़ेगा इस स्टेप का। सर कैसे करेंगे रैशनलाइज, परिमेयकरण कैसे करेंगे, नीचे वाली चीज को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन साइन चेंज करके। तो देखो 3√3 प्लस का 4 है, तो मैं क्या रख दूं, 3√3 माइनस का 4 ऊपर भी और 3√3 माइनस का 4 नीचे भी। बोलिए जी क्लियर है, आगे बात समझ में। अच्छा सर आप रैशनलाइज कर क्यों रहे हो, क्योंकि नीचे से हमको रूट हटाना है ना भाई, तो इसलिए रूट हटाने के लिए नीचे वाली चीज को हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज करके। अब आगे आप देखते हैं कि सर ऊपर क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऊपर हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको इजी करना है तो आप ऊपर एक चीज़ कर सकते हो कि सर 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। सर एक ही चीज़ जब दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, एक ही चीज जब दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसका होल स्क्वायर मान सकते हो, यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बेटा मेरे को आप एक बात बताओ, 4 को 4 से कराते हो तो 4 का स्क्वायर मानते हो ना, x को x से कराते हो तो x का स्क्वायर मानते हो ना। ठीक उसी तरह से अगर मैं 3√3 माइनस 4 को 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो उसका क्या मान लूंगा, होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा और नीचे आप देखेंगे, अरे सर ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है, जब सेम चीज प्लस में हो सेम चीज माइनस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो फिक्स फॉर्मूला वहां पे लगता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी को मिला के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए क्लियर है क्या। सर a की जगह यहाँ पे 3√3 है और b की जगह यहाँ पे 4 है। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब भी मैं रैशनलाइज करता हूँ, रैशनलाइज मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था, इस वीडियो में भी मैं 2 बार करा चुका हूँ, तो जब भी मैं रैशनलाइज कराता हूँ नीचे एक ही फॉर्मूला लगता है, यही a प्लस बी ए माइनस बी, और ये फिक्स फॉर्मूला भी है। ध्यान रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जब जब भी आप रैशनलाइज कराएंगे तो डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा सर आगे की स्टेप में क्या, आप आगे आप देखेंगे कि सर ये ऐसे तो माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसे ही माइनस हो सकता तो हम यहीं करा लेते फिर। ठीक है, तो ये ऐसे तो माइनस होगा नहीं, तो सर फिर कैसे ओपन होगा, ये एक फॉर्मूले से ओपन होगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि आपका ये फॉर्मूला हो गया ओपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख सकते हो a की जगह 3√3 है, b की जगह 4 है, a की जगह 3√3 है, b की जगह 4 है। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करके हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा सर नीचे आप देखें तो नीचे आप देखते हैं, एक बार एज इट इज रहने दो सर, ओपन मत करो, इनका स्क्वायर ओपन करना है लेकिन अभी मत कीजिए, बाद में करते हैं। तो सर अभी हम ओपन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर 3√3 का स्क्वायर करना सिखाया ना अभी मैंने, सर 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 और 9 3 27। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर 27। आगे बात कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है जी, सबको मालूम है। अच्छा ये इधर चीजें मल्टीप्लाई में हैं, किस में है बेटा, मल्टीप्लाई में। तो बताइए 2 3 6, 2 3
6 6 4 जा 24 और 24 रूट 3, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया रूट वाली डिजिट और बिना रूट वाली डिजिट मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। चलें आगे देखें सर, 3 रूट 3 का स्क्वायर अभी किया था हमने 27, तो ये लीजिए जी 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। बताइए जी क्लियर है क्या? अब आप इधर देखिएगा, लास्ट स्टेप है, आंसर लिखूंगा, ध्यान से सुनो। 27 और 16 कितना हो जाएगा बेटा? 43। 27 और 16 43, और 43 में से 24 माइनस कर दूं? नहीं करूंगा गाइस। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जब तक ये 24 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तब तक ये माइनस नहीं हो सकता। इसीलिए 27 और 16 43 माइनस 24 रूट 3, और अपॉन में आप लोग देखेंगे तो 27 में से 16 गया तो 11। यही आपका आंसर है, फाइनलाइज आंसर है। बताइए कितना ज़्यादा इजी था। ये क्वेश्चन पिछले वाले से भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें हमने कम ही स्टेप करी है। क्या स्टेप करी है? फर्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू पुट कर दी, सेकंड स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया दोनों चीज़ों का, थर्ड स्टेप में हमने देखा 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कट ही गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा 1 रूट 3 और 2 रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 4, 1 रूट 3 2 रूट 3 3 रूट 3 प्लस का 4। बताइए क्लियर है क्या? अच्छा, चौथी स्टेप पे हमने क्या देखा कि सर हम यहाँ नीचे रूट वाली डिजिट नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमने रैशनलाइज करा दिया, मतलब नीचे वाली चीज़ को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया साइन चेंज करके। फिर आप लोगों ने देखा कि सर ऊपर एक ही चीज़ जब 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका होल स्क्वायर मान सकते हो आप, और जब जब भी मैं रैशनलाइज करवाता हूँ तब तब नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगता है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a प्लस बी ए माइनस बी को मिला के मैंने क्या बना दिया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, फिर आपने देखा सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इनको एक बार एज इट इज लिख लो। अभी मत ओपन करो, बाद में चाहो तो आप अभी कर सकते हो, चाहो तो बाद में कर लेना। अच्छा, लेकिन ऊपर वाली चीज़ का ध्यान रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से ओपन होगा वो चीज़। तो सर 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6 6 4 24, रूट 3 का रूट 3। आप देखते हो 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16। आपने देखा सर 27 और 16 43 माइनस का 24 रूट 3 अपॉन में 11। 27 में 16 गया तो 11। यही आप लोगों का फाइनलाइज आंसर। बताइए कितने ज़्यादा इजी थे दोनों क्वेश्चन। तो यहाँ तक हो चुके हैं हमारे 4 क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 5th। सो देखिए गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th हम लोगों की स्क्रीन पर, जो कि है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो फर्स्ट स्टेप एज यू ऑल नो कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। सो आइए लेट्स बिगिन। 5 का 5 आप लोगों को मालूम है एज इट इज आ जाएगा। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और इसका क्या लगा हुआ है गाइज? स्क्वायर है, तो हम लोग भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे देखिएगा प्लस का प्लस आ जाएगा सर, 4 का 4 आ जाएगा। अच्छा, सेक 30 की वैल्यू होती है सर 2/√3, 2/√3 और उसका स्क्वायर। अच्छा, माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है सर 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हुई ऊपर वाली चीज़ों की। अब हम बात करते हैं नीचे वाली चीज़ों की। तो ध्यान से देखिएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर। क्लियर है गाइज? तो सबसे पहले अब हम लोग सबसे पहले सारे फंक्शंस में से सबसे पहले कौन सा फंक्शन करना चाहेंगे? यहाँ पे स्क्वायर ओपन करनी है, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होता है अगर बोर्ड मास के हम देखें तो आइए देखते हैं। 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, बेचारे के नीचे 1 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, नीचे ओपन कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सर √3 का स्क्वायर 3, सब लोगों को मालूम होगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। 2 का स्क्वायर 4। तो चलिए आगे देखेंगे। सर यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 1 जा 5/4 हो जाएगा। सर प्लस का प्लस है। सर इन दोनों चीज़ों के बीच में भी कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। 4 4 जा 16/3 प्लस 1/1। बताइए क्लियर है क्या? सॉरी, माइनस 1/1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, नीचे 1/4
प्लस 3/4। एक बार एज इट इज रहने दीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ नोटिस करके बताइए कि अब आगे क्या करेंगे। सब लोगों को पता होगा कि अब यहाँ से सर ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलसीएम लिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं, 4, 3 और 1 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 3 12 और 12 1 12, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 12 आ गया। अच्छा, 4 का डिवाइड 12 में दो 3 टाइम, 3 5 15 प्लस 3 का डिवाइड 12 में दो 4 टाइम और 16 4 64। ठीक है, 1 का डिवाइड 12 में दो 12 और 12 1 12। अच्छा, नीचे बात करें तो 4 और 4 का एलसीएम 4, और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे एलसीएम सेम तो ऊपर वाली चीज़ें भी डिट्टो सेम। बताइए, ठीक है, आगे आप देखते हैं तो सर 15 और 64 प्लस कीजिए तो 79, और 79 में से 12 माइनस कर दीजिए तो 67। 67/12, 1 और 3 4/4। बताइए, क्लियर है ना। अच्छा आंसर आप देखेंगे 4 से 4 तो यहाँ पे कट जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, तो बचा क्या हमारे पास में 67/12, और यही हम लोगों का फाइनलाइज आंसर है। इज दैट क्लियर। देखिए क्या किया, यहाँ पे हमने 4 3 और 1 का एलसीएम लिया 12, 4 का डिवाइड 12 में दिया 3 3 5 15, 3 का डिवाइड 12 में दिया 4 4 16 64, 1 का डिवाइड 12 में दिया 12 12 1 12। अच्छा, 4 और 4 का एलसीएम 4, एलसीएम सेम तो ऊपर वाली चीजें भी सेम, तो 15 और 64 79, 79 में से 12 माइनस किया तो 67/12, 1 और 3 4/4, 4/4 कट गए और 67/12 आपका आंसर। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया था, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी थी, और वैल्यू पुट करके आपने क्या करे थे, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करे थे। बताइए जी, क्लियर है। होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। छुटका सही तो क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक हो चुके हैं हम लोगों के, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ में, जो कि है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोगों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसे सॉल्व करना है, और इसका आंसर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। होप सो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, नीडी वंस के साथ में, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब तो है ही, बट ध्यान रखिएगा अगर आपकी और मेरी वजह से किसी ऐसे स्टूडेंट का हेल्प हो जाती है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त वो क्या करे, कैसे अपनी प्रिपरेशन करे, तो हम लोगों का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ फर्दर क्वेश्चंस के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।